कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी पृथ्वी, हमारा ये घर अचानक एक पल के लिए घूमना बंद कर दे? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना, लेकिन इसके पीछे जो विज्ञान है वो सच में होश उड़ा देने वाला है। चलिए आज इसी कल्पना की हकीकत को थोड़ा को रेतते हैं। तो बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक सब कुछ थम जाता है, पृथ्वी रुक जाती है। इसके बाद क्या होगा? जो दिन और रात का चक्र हम सदियों से देखते आ रहे हैं वो एक पल में खत्म हो जाएगा। ये सवाल जितना सरल है, इसके नतीजे उतने ही भयानक, उतने ही विनाशकारी हैं। जैसे ही पृथ्वी रुकेगी, पहले कुछ ही सेकंड्स में जो तबाही मचेगी उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं कि ठीक उस एक पल में क्या होगा। देखिए, हमारी पृथ्वी भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से घूम रही है। ये एक सुपरसोनिक जेट से भी तेज है। और हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे आसपास का वायुमंडल सब कुछ इसी रफ्तार से साथ साथ घूम रहा है। अब सोचिए, यही 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड अचानक जीरो हो जाए, मतलब किसी ने पूरे ग्रह पर एक जोरदार इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया हो, और बस यहीं से शुरू होगा वो प्रलय जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम काम करेगा, जड़ता का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। मतलब पृथ्वी तो रुक गई, लेकिन उस पर मौजूद हर वो चीज जो जमीन से मजबूती से नहीं जुड़ी है, वो अपनी 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे पूर्व की ओर उड़ती चली जाएगी। इसका नतीजा इंसान, पेड़ पौधे, इमारतें, गाड़ियां, यहाँ तक कि महासागरों का पानी भी, सब कुछ एक झटके में मिसाइल की तरह पूर्व की ओर फेंका जाएगा। और ये तबाही सिर्फ जमीन पर ही नहीं होगी, हमारे ऊपर का जो वायुमंडल है, हवा है, वो भी तो घूम रही थी, अब वो भी नहीं रुकेगी और एक विशाल पूरे ग्रह को साफ कर देने वाली शॉकवेव में बदल जाएगी। इन हवाओं की रफ्तार होगी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। सोचिए, दुनिया के सबसे भयानक तूफान से भी सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर। ये हवाएं शहरों को ऐसे मिटा देंगी जैसे वो रेत के बने हो। तो जरा मंजर की कल्पना कीजिए, एक तरफ महासागरों की विशाल सुनामी जो जमीन को निगल रही है, और दूसरी तरफ ये सुपर हेरिकेन हवाएं। इन दोनों के मिलने से दुनिया के जितने भी कोस्टल एरिया हैं, समुद्र तट हैं, वो मिनटों में दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएंगे। हमारा ग्रह हमेशा के लिए बदल जाएगा। अच्छा, इस शुरुआती महाविनाश के बाद अगर कुछ बच भी गया तो वो एक बिल्कुल नई और बेहद अजीब दुनिया का सामना करेगा। हमारी पृथ्वी अब 2 हिस्सों में बट जाएगी, एक हिस्सा जहां हमेशा के लिए दिन होगा और दूसरा जहां कभी न खत्म होने वाली रात होगी। क्योंकि पृथ्वी घूम नहीं रही तो उसका एक हिस्सा हमेशा सूरज के सामने रहेगा और दूसरा हमेशा अंधेरे में। जिस तरफ दिन है वहां तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब सब कुछ जलकर राख। और दूसरी तरफ रात वाले हिस्से में तापमान -100 डिग्री से भी नीचे चला जाएगा। वहां महासागर भी ऊपर से नीचे तक कई किलोमीटर गहरे जम जाएंगे। लेकिन इन 2 खतरनाक जगहों के बीच में एक पतली सी पट्टी होगी, जहां ना तो पूरी तरह दिन होगा ना पूरी तरह रात, हमेशा सुबह या शाम जैसा माहौल रहेगा। इसी को कहते हैं ट्वाइलाइट जोन। और शायद यही वो अकेली जगह होगी जहां जीवन के बचने की कोई धुंधली सी उम्मीद बाकी रहेगी। ये तबाही सिर्फ मौसम तक ही सीमित नहीं है। पृथ्वी के रुकने से वो सारे बुनियादी सिस्टम भी फेल हो जाएंगे, वो कुदरती नियम भी बदल जाएंगे जो अब तक हमारी रक्षा करते आए हैं। देखिए, पृथ्वी का घूमना ही उसके अंदर के पिघले हुए कोर को घुमाता है, जिससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। पृथ्वी के रुकते ही ये कवच लगभग गायब हो जाएगा। अब सूरज का जानलेवा रेडिएशन सीधे जमीन पर पहुंचेगा और हमारे कंपास, जीपीएस, सैटेलाइट, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। मतलब ग्लोबल कम्युनिकेशन और नेविगेशन का दी एंड। इससे ये पता चलता है कि हर चीज एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई है। पृथ्वी का घूमना बंद होने से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी में भी बहुत मामूली से बदलाव आएंगे और हमारे लिए एक दिन का मतलब ही बदल जाएगा। समय को मापने का हमारा पूरा तरीका ही बदल जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इतने मुश्किल, इतने खतरनाक माहौल में इंसानियत बच पाएगी? जवाब है शायद हाँ।
लेकिन इसके लिए हमें अपनी पूरी सभ्यता को, अपने जीने के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। जिंदा रहने के लिए इंसानों को कुछ कमाल की इंजीनियरिंग करनी होगी। हो सकता है रेडिएशन और तापमान से बचने के लिए जमीन के नीचे शहर बसाने पड़े, या फिर उस ट्वाइलाइट जोन में बड़े बड़े क्लाइमेट कंट्रोल डोम्स बनाने पड़े। खेती के लिए और मानसिक संतुलन के लिए बनावटी दिन और रात का सिस्टम बनाना होगा। कहने का मतलब है कि इंसान शायद बच तो जाएगा, लेकिन वो समाज, वो दुनिया जिसे हम आज जानते हैं, वो फिर कभी वैसी नहीं हो पाएगी। ये एक बिल्कुल नई सभ्यता होगी जिसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, किसी भी तरह जिंदा रहना। तो इस पूरी डरावनी कल्पना से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें उस एक चीज का महत्व समझाती है जिसे हम हर रोज महसूस करते हैं, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं। पृथ्वी का घूमना सिर्फ दिन और रात नहीं बनाता, ये असल में एक अदृश्य कवच है, एक इनविजिबल शील्ड है जो हमें इस ब्रह्मांड की कठोर सच्चाइयों से बचाती है। ये हमारे ग्रह पर जीवन के होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। तो आखिर में एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए तो जिंदा रहने के लिए कौन सी जगह चुननी चाहिए? हमेशा जलती हुई दिन की दुनिया, हमेशा जमी हुई रात की दुनिया, या फिर दोनों के बीच का वो ट्वाइलाइट जोन? इस पर सोचिएगा जरूर।